तो आप सभी को नमस्कार और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज जैसा कि आप सबको पता है कि हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि सपने पूरे करें, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या बहुत रिच फैमिली से हो, लेकिन हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है सपने पूरे करने की। आप देखिए दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पाते। ओनली 10% लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, बाकी लोग अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं। तो हर ऐसा क्या है कि 10% लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं, बाकी लोग अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ तो है ऐसा, कोई ऐसी चीज तो है कि वो 10% लोग कर लेते हैं और 90% लोग नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट 20 ईयर्स के अंदर जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं भी इसी तरह से था, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी कोई सपने पूरे करना चाहता था। मैं तो सपने ये देखता था कि हकीकत में सपने क्या होते हैं, वो ये मानता था कि जो रात को सोते हैं उन्हें सपने कहते हैं, या ड्रीम उन्हें कहा जाता है जो रात को अपने को ड्रीम देखते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ड्रीम वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं। ड्रीम तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जिन्हें हकीकत में बदला जाता है। फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत कुछ किया, समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग चाहते होंगे अपने अपने सपने पूरे करना, और अभी आपके सामने जो गोवा टूर है सभी लोग अचीव करना चाहते होंगे। तो मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा और मुझे लगता है उसके बाद आपके ड्रीम कंप्लीट करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप सब जानते हैं, लेकिन वो आपको उन चीजों को कैसे यूज करना है, कैसे उसका फायदा लेना है, ये शायद आपको नहीं पता हो। तो उस पर बात कर। सबसे पहले, एमएलएम ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है। इस इंडस्ट्री के अंदर हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई किसी को मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हुए हर व्यक्ति सपने पूरे कर सकता है। अब एमएलएम का मतलब ही है मजे लो मजे। मैं कुछ दिन से आपको बता रहा हूं कि मजे लो मजे के ऊपर बात चल रही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर देखिए, आप मैं छोटी छोटी बात बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचें तो क्या वो पैसे कमाने के लिए आया था शुरू में क्रिकेट खेलने? नहीं। फ्रेंड्स, यदि अमिताभ बच्चन को देखें तो क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए आया कि उसको पैसे कमाना है? नहीं, उसका शौक था, एक्टिंग करना उसका शौक था। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट खेलना उसका शौक था। आप देखिए रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर हैं बहुत बड़े, मेसी जो अपने टीम में फ्रेडरिक सर के बालक हैं, उनका नाम मेसी, वो फुटबॉलर। तो ये जो लोग हैं इनका शौक था, इनकी हॉबी थी यार, इनको बड़ा मजा आता था, है ना। हमारे जॉर्ज सर भी प्लेयर हैं, तो इनको पता है कि ये खेलने में मजा आता है, आदमी इसलिए खेलने जाता है। लेकिन होता क्या है, आप देखिए बहुत सारे जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको नेतागिरी करने में बहुत मजा आता है, पॉलिटिक्स करने में मजा आता है, उनको स्टेज पे बोलने में मजा आता है, उनको भीड़ में जाने में मजा आता है, जब उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको हार पहनाते लोग, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे क्या होता है कि जिंदगी में कामयाबी जो मिलती है ना, जिस काम में आप मजे लेने लग जाओगे दोस्त, उस काम के अंदर आपको कामयाबी मिल जाएगी। मजे लेना है। अब क्या होता है कि ये वो लोग हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए, चाहे हमारे शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे आप एप्पल के स्टीव जॉब, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम के अंदर बहुत मजे लिए, इंटरेस्टिंग, कभी बोर नहीं हुए। थॉमस एडिसन साहब, वो मजे ले रहे थे। क्या मजे ले रहे थे? रिसर्च करने में। यार लाइट बनाऊंगा, यार बल्ब बनता है, बल्ब क्यों नहीं बनेगा? तो उसके अंदर मजे लेते गए वो, उसके अंदर और घुसते गए। 4 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे, पता ही नहीं लगता। 40-40 घंटे काम कर रहे हैं, कोई थकान नहीं आती, कोई बोर नहीं होता है। आप देखिए अभी मान लीजिए जो प्लेयर है, जिसको फुटबॉल प्लेयर है, उसको इतना मजा आता है, टाइम पता ही नहीं लगता है। सुबह से दोपहर कब हो गई, कितना मैच खेल लिया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगता है। पता कब लगता है? जब आप काम इंटरेस्टिंग नहीं करते हैं, तो आपको टाइम 1 घंटा भी आपको बहुत लगेगा। जैसे मान लीजिए जो बच्चे, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता था, तो क्या होता था, 1 घंटा ऐसा लगता था यार ये कब पूरा होगा, ये चैप्टर कब खत्म होगा यार, है। और किताब सामने आती थी, नींद आ जाती थी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर, मजा नहीं आता था। तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मेरा मानना है कि यदि बहुत बड़ी सफलता अचीव करना है, सारे ड्रीम्स कंप्लीट करना है, तो दोस्त आज से ही
काम करना नहीं है, हमें काम में मजे लेना है। मजे, अब आप सोचेंगे मजे कैसे लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मजे लेने सिखाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा आपको। सुबह से शाम तक आप लोगों से मिलेंगे, आपको लगेगा यार बहुत, ओ शाम हो गई, अभी इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, अरे ये क्या हुआ। और आप 10-20 लोगों से मिल लोगे, लोग ज्वाइन कर ले, आप मजे ले लोगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। क्यों? आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, फ्लाइट में तो टिकट बुक होता है कि वो पर्टिकुलर सीट मिलती है, अदरवाइज आप देखिए लोग उस व्यक्ति के पास बैठना पसंद करते हैं जहां उसको मजा आता है। जिसके साथ मजा आता है लोग उसी के साथ बैठना पसंद करते हैं, लोग उसी के साथ में बात करना पसंद करते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अब हमें करना क्या होता है कि जब हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मजबूरी में मैंने काम शुरू किया था। जब काम मैंने शुरू किया था तो मजबूरी में किया था, मतलब मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, आपको सबको पता है, जो हमारे नए प्लेयर्स हैं उनको मालूम नहीं होगा। वैसे बेसिकली मैं जब छोटा था, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, छोटा था, मेरे पापा का सपना मुझे डॉक्टर बनाने का था। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, फिर एजुकेशन बीएससी साइंस में बीएससी किया, बीएससी करने के बाद में कपड़े की दुकान लगाई, उसमें मजा नहीं आया, काम नहीं हुआ। फिर एग्रीकल्चर का काम किया, वहां भी मजा नहीं आया। फिर हमने ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का काम किया, वहां 10-15 साल काम किया, पर मजा वहां भी नहीं आया। मजा कहाँ आया, जब 34 इयर्स की एज में मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया। और मजा इतना आया ना कि मैं दुकान छोड़ छोड़ के भागता था, मतलब दुकान पे मन नहीं लगता था, मुझे फील्ड में काम करने में मजा आता था, बहुत मजा आता था। तो कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं मजबूरी में आया था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे मजबूत बना दिया, स्ट्रांग बना दिया, मुझे सक्सेस दे दी। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इंटरेस्ट का सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट मतलब यह है कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं जिम का। अब आप डेली जिम जा रहे हो तो आप थोड़े थोड़े बोर होने लगते हो, रोज वही जिम जाना, एक्सरसाइज करना, फिर थकान महसूस होती है, यार आज जिमिंग ज्यादा हो गई है, ऐसा हो गया है, ऐसा। लेकिन आप इसकी जगह यदि फिटनेस चाहिए, अपने को फिट रहना है, मैं बॉडी बिल्डिंग करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिम मतलब फिटनेस के लिए। अब यदि आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो, या फुटबॉल के आप प्लेयर हो, फुटबॉल अच्छा लगता है तो आप 2 गेम फुटबॉल के खेल के आ जाओ, आपको दिन भर मजा आएगा। टेबल टेनिस खेलेंगे, आपको डेली खेलने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वहां बोर होने का चांस नहीं, उसमें मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो जब हमें गेम में मजा आता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हम बोर नहीं होते, हम डीमोटिवेट नहीं होते, हम कभी भी थकते नहीं है, हमारा काम मतलब इंटरेस्टिंग काम बना हुआ रहता है। तो ये हमें देखना है कि अपने काम में हमें मजा आना चाहिए। अभी देखिए, अभी जॉर्ज सर से पूछिए, तो वहां जब गए होंगे बहुत मजे लिए। जॉर्ज सर के मैंने वीडियो देखे स्टेटस पे, जिसमें सी साहब बैठे हुए, एक तरफ सफानिया जी बैठे हुए हैं, एक तरफ जॉर्ज सर बैठे हैं, बच्चों जैसे इंजॉय कर रहे हैं। अरे यही तो लाइफ है, यही लाइफ है दोस्त। एक्चुअल में जब आप जहां जाएं और वहां मजे ले लें, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। मुझे बता रहे थे कि वहां पर माया बंदर के अंदर बहुत अच्छा बीच है देखने, तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आ गई, मेरे अंदर भी इंटरेस्ट आया, यार कभी जो है जाना होगा, बड़ा मजा आएगा, चलो वहां जाके देखेंगे अपन के कैसा आता होता है। तो ये एक मजे लेने वाला, काम के बीच में गाड़ी से जा रहे हैं, और जो नए नए अभी ब्रिज बने हैं उनके ऊपर जा रहे हैं, वहां सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, ये इंजॉय है। यानी काम के साथ मजे लेना है। और क्या है, विदाउट इंटरेस्ट हमें जब काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं। हमें प्लान करना है, 2 प्लान करना है, 3 प्लान करना है, अब सिर्फ प्लान करेंगे तो बोर हो जाएंगे। सिर्फ प्लान करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, यार मैंने 2 प्लान किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, कोई ज्वाइन नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो जाए। मैं भी होता था ऐसे ही। मैं जब प्रेजेंटेशन देता था लोगों को, जब लोग यस नहीं करते थे, ज्वाइन नहीं करते थे, हमारे साथ नहीं आते थे, हम सोचते थे यार इतने लोगों को दिखाया, कोई तो ले नहीं रहा है, अब क्या करेंगे, काम कैसे चलेगा। लेकिन मुझे इस सिस्टम में यह पता लगा कि मजे लेने से काम बहुत, इसको बोलते हैं एफर्ट्सलेस, यानी आपको एफर्ट्स ना लगाना पड़े और काम हो जाए। कैसे, आप पूछेंगे कैसे? जैसे आप श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के लिए जो ब्रीदिंग करते हैं ना, तो उसके लिए एफर्ट्स थोड़ी ना लगा रहे हैं, वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें आपकी ब्रीदिंग चलती रहती है। इसी तरह से बैडमिंटन खेलते हैं तो आप फिटनेस अपने आप हो जाती है, आपका खेल में मजा आ जाता है।
है ना। आप फुटबॉल खेलते हैं, खेलने में मजा आ जाता है। तो सक्सेस जो है, अब इसमें मजा कैसे लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? आ रही हो तो ऐसे कर दीजिए, थम कर। आ रही है समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मजे लेना है। मजे कैसे लेना है? मजा आता है असलियत में प्रोसेस को जो एंजॉय करता है उसमें मजा आता है। आप रिजल्ट पे मत जाइए, आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। प्रोसेस को एंजॉय करिए। प्रोसेस को जब आप एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत मजा, जैसे आप कार ड्राइविंग है या आप मैं तो ये देखता हूं कि जब मुझे मर्सिडीज खरीदना थी, तो मर्सिडीज खरीदने के लिए जो मैंने काम किया ना, वो प्रोसेस जो थी ना, उसमें बहुत मजा आया। मर्सिडीज खरीदने के बाद चलाए बैठे वो सब ठीक है, उसमें इतना ज्यादा नहीं, मजा सबसे ज्यादा आता है प्रोसेस के अंदर। तो जब आप फील्ड में जाते हैं और वहां जब आप करेंगे, अब क्या होता है, मजे कैसे लेना, आपको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूं। आपको कल से इतना मजा आएगा ना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपका सुबह से शाम कैसे होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अब कैसे मजे लेना है, देखिए मजे लेने की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहला, यदि आपको लोगों से मिलने में मजे ले सकते हो आप, इंटरेस्ट, लोगों से मिलने में इंटरेस्ट। जैसे मुझे जो है, मुझे लोगों से मिलने में बड़ा मजा आता था, तो मैं बार बार क्या करता था, लोगों से जाके मिलता था, उनसे बात करता था, क्योंकि लोगों से मिलने में इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया। दूसरा है ट्रैवलिंग। यदि आप घूमने में इंटरेस्ट आपका हो जाए, घूमने फिरने में आपको मजा आता हो, लॉन्ग ड्राइव में मजा आता हो, ट्रैवलिंग में मजा आता हो, कार ड्राइव बाइक से जा रहे हैं, घूमने में मजा, मुझे जैसे पहाड़ी रोड एरिया होता है ना, उस पर ड्राइव करने में बहुत मजा आता है। तो मैं जब फील्ड में जाता था तो मैं सोचता था, वाह यार, वहां जा रहे हैं ना, वहां अपन गाड़ी ड्राइव करेंगे, मजा आएगा, अपने को बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये मजे करने। अभी जैसे मैं अंडमान निकोबार आता हूँ ना, तो मुझे क्या लगता है, अंडमान, अरे यार वहां बीच पे जाएंगे, ऐसे वहां लोगों से मिलेंगे, ऐसा होगा, बड़ा मजा आएगा। तो मजे लेना। और क्या है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने का इंटरेस्ट बनाइए। फील्ड में जाओ, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के जाओ, बहुत मजा आएगा। ये भी इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट लीजिए, अपने अपनी ड्रेसेस, अच्छी अच्छी ड्रेसेस के अंदर। बाइक और कार ड्राइविंग में इंटरेस्ट हो तो मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स बनाने का यदि आपका इंटरेस्ट है तो मजा आएगा आपको फ्रेंड्स बनाने का। आज इससे दोस्ती करी, कल उससे दोस्ती करी, उससे अपन ने रिलेशन बनाया, उससे बातचीत करी, उसको फ्रेंड बनाया, उसको फ्रेंड बनाया। यानी आपके जब फ्रेंड्स बढ़ने लगेंगे, इसमें मजे लेने लग जाओ, बिजनेस अपने आप होने लग जाएगा। बिजनेस करना नहीं पड़ता है, बिजनेस तो हो जाता है, बट हमें मजे किस में लेना है, लोगों से मिलने में, ट्रैवलिंग में, अच्छी ड्रेसेस पहनने में, बाइक में, कार ड्राइव करने में, और फ्रेंड्स बनाने में, और लोगों से बातें करने में मजा आता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी से बात करता हूं, मैं खो जाता हूं, मेरे आसपास कौन बैठे मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूं। तो लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। आप भी मजा लीजिए लोगों से बात करने में, देखिए आपका बिजनेस अपने आप होगा। और क्या है, स्टेज पे बोलने में मजा आना चाहिए, है ना। स्टेज पे बोलने में, माइक आ गया हाथ में, आप वरुण सर से पूछिए स्टेज पे बोलने में कितना अच्छा लगता है। लोग देखते हैं, लोग क्लैपिंग करते हैं। जॉर्ज सर का भी देखो, एक डांस का डाला था ना हमने, फ्रेडरिक सर का, जो कितना मजा आता है स्टेज पे। अब मजे लीजिए, बिजनेस अपने आप होगा। मजे लीजिए, पैसा आएगा आपके पास। और क्या करना है, लोगों के साथ फन एंजॉय करिए, लोगों से बातचीत करिए, उनको खुश करिए। लोग तो बहुत दुखी हैं, आप जहां जाएंगे ना, हर परिवार में कोई ना कोई दुखी इंसान है। कोई हेल्थ से दुखी है, तो कोई पैसे से दुखी है, कोई कैरियर से दुखी है, कोई जो है अपने बच्चों की एजुकेशन से दुखी है ना। लोग कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप जाइए, स्माइल कराइए उनको, थोड़ा सा फन करिए उनके साथ में, अच्छी बातचीत करिए, उनको हंसाइए। क्या होगा इससे, आप तो खुश हो ही जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। बिजनेस हो जाएगा, फिर आप प्रेजेंटेशन देंगे, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे। और देखिए, लोगों को मोटिवेट करने का भी मजा होता है। मेरे को बहुत मजा आता है, कोई आदमी आता है ना, मैंने अपने जब मैं काम करता हूँ, फील्ड में जाता था तब करता, तो कोई भी मुझसे आता ना, मुझे मोटिवेट करने में बहुत मजा आता है। बंदा बोलता, सर मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। मैंने कहा, कैसे नहीं हो सकता है, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। आइए अपन मिल के करते, मैं बताता हूं आपको टेक्निक कैसे नहीं हुआ। अच्छा, मैं कर सकता हूं। अरे मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते आप यार, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से। अच्छा सर, फिर तो मैं करूंगा, आप मेरा साथ देंगे ना सर। मैं कहा, मैं दूंगा ना आपका साथ, क्यों नहीं दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। बंदा खड़ा हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, यस सर मैं करूंगा। तो मजा आता है, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को आगे बढ़ाएं, ये भी एक मजे लेने का तरीका है ना।
और क्या करना है? कहते हैं ना कि उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। जिस चेहरे पे उदासी होती है ना, उस चेहरे पे तो मक्खी भी नहीं बैठती है। तो अपने को स्माइल करते रहना है, कीप स्माइलिंग। कोई कहता है ये यस आसान है, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, अपनी हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी और एंजॉय भी होगा साथ में। ये बिजनेस एंजॉय करने का दोस्त, एंजॉय करने का। जितना ज्यादा एंजॉय करेंगे ना आप, उतना ज्यादा पैसा आएगा। बहुत एंजॉय करना। तो ये हमेशा, इसको मैं कहता हूं। अब बताइए, यदि आप लोग ऐसे इंटरेस्ट ले लेके काम करेंगे, घूमने में इंटरेस्ट लेंगे, जाने में, अब जैसे मायाबंदर गए होंगे ना, तो यहां से मायाबंदर तक, जब पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर, सर को आपस में जब गए, बातचीत करते करते गए, एंजॉय करते करते गए, टाइम पता ही नहीं लगता है? तो ये एफर्ट्सलेस इसको बोल सकते हैं, इस वर्क को। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम उसमें इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। शुरुआत में जब काम शुरू किया तो मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा, सांखला जी आपके पास में गोल लिस्ट है? मैंने कहा सर गोल लिस्ट तो क्या होता है, गोल लिस्ट तो नहीं है। मैं तो गोल क्या होता है, गोल मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। ड्रीम क्या होता है, गोल क्या होता है, विजन क्या होता है, ये वर्ड्स मैंने पहले कभी सुने तो थे, बट उसका मीनिंग पता नहीं था कि यार होता क्या है। हर आदमी क्या सोचता है, ये जो ड्रीम है वही गोल है, गोल है वही ड्रीम है, विजन बस यही, मतलब ऐसा पता रहता है। तो लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद जब मुझसे पूछा कि सांखला जी आपके पास कोई गोल लिस्ट है, मैंने कहा सर कोई गोल लिस्ट तो है नहीं। तो बोले यदि जिस व्यक्ति, बोले सर फिर आपके पास में, आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से तक का बैलेंस नहीं है, उससे कम बैलेंस है आपके पास। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? बोले जिसके पास गोल लिस्ट ही नहीं है तो उसके पास बैंक बैलेंस कैसे होगा? जिंदगी में जिसके पास कोई गोल नहीं है, जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी तो जिंदगी ही गोल है, उसकी जिंदगी गोल है। तब मुझे पता लगा कि यार गोल लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, गोल लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बताया कि जो लैंप होता है, जो दिया होता है, दीपक होता है, उसके अंदर यदि तेल नहीं हो, ऑयल नहीं हो, तो दोस्त वो भी लाइट नहीं जलती उसके अंदर। आप दिए बिना बिना ऑयल के यदि उसमें आग लगाएंगे, जलेगा? वो नहीं जलेगा। तो एक दिए के अंदर बिना ऑयल के, उसी तरह जिस इंसान के पास ड्रीम नहीं होते, गोल नहीं होते, उसकी जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं होती। ये फार्मूला मुझे मिल गया और तब से मैं अपने ड्रीम और अपने गोल के बनाने लगा। अब आप देखिए, एक आदमी मकान बनाता है, अपना बंगला बनाता है, तो वो क्या करता है? उसके लिए आर्किटेक्चर से मिलता है, इंजीनियर से मिलता है, उससे ड्राइंग बनाता है, फिर उसकी प्लानिंग करता है, फिर उसके लिए होम लोन लेता है या जो भी करके, और फिर वो अपने मकान को बनाता है। हम अपने मकान के लिए जब इतने काम करते हैं, तो क्या अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपन ने किसी आर्किटेक्चर को रखा है? हमने अपनी जिंदगी की प्लानिंग किसी के से करी है कभी? जब हम अपने मकान की प्लानिंग एक आर्किटेक्चर के साथ करते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी की प्लानिंग भी करना चाहिए। बिना प्लानिंग के जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। अब गोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का मैच था और एक दिन पहले पाकिस्तान का कोच जो है वो पाकिस्तान की टीम को कह रहा है, यस आज अब की बार तो इंडिया को हरा देना है, 0-100 गोल से हरा देंगे, ऐसा कर देंगे, कल बहुत खेलना है, ऐसी शॉट मारना है, ऐसे गोल करना है। सबको वो पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस तरह की, जैसे आपने वो एक मूवी के अंदर देखा होगा जिसमें शाहरुख खान जो है वो उसको सबको प्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है। इस तरह इंडिया टीम में भी ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कल मैच ऐसा खेलना है कि अपन को पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देना है। लेकिन होता क्या है, मैच होता है, 90 मिनट्स का मैच हुआ और 90 मिनट्स के बाद रिजल्ट क्या आया? 0-0, इंडिया 0 पाकिस्तान 0। क्यों हुआ ऐसा? मैच 90 मिनट का मैच हुआ लेकिन कोई गोल नहीं हुआ। क्या हुआ? क्योंकि दोनों तरफ जो गोल पोस्ट थी वो गोल पोस्ट थी ही नहीं वहां। अब मान लीजिए फुटबॉल के अंदर गोल पोस्ट नहीं है, तो आप गोल कहां करेंगे? गोल कहां करेंगे? गोल होगा ही नहीं। इसी तरह से हमारे पास ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन ड्रीम को यदि हम गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं होता है। वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाता है, वो ड्रीम ड्रीम रह जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपने गोल को
अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना चाहिए। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब जैसे एक लेटर होता है, लेटर विदाउट एड्रेस कहीं जाएगा? बिना एड्रेस के यदि लेटर लिखा है आपने, उस लेटर पे कोई एड्रेस नहीं है, वो कहां जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो पहुंच नहीं पाएगा। मान लीजिए आप कहीं बस स्टॉप पे गए, वहां जाके बोलते हैं मुझे टिकट दे दीजिए, भाई साहब मुझे टिकट दीजिए। वो बोलेगा कहां जाना है? बोले कहीं का भी टिकट दे दीजिए। तो आप कहीं पहुंच पाएंगे क्या? कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमें डिसाइड करना होता है कि हमें जाना कहां है, कब पहुंचना है, कितने दिन में पहुंचना है, ये क्लियर होना चाहिए। हमारा गोल बहुत बड़ा। अब क्या होता है, अब आप गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो ड्रीम है उसको सबसे पहले गोल में कन्वर्ट करिए, अपनी अपलाइन के माध्यम से, अपने जो सीनियर हैं आपके उनके माध्यम से, उनके साथ बैठ करके अपने ड्रीम लिस्ट बनाइए और उस ड्रीम लिस्ट को फिर गोल में कन्वर्ट करना है। कैसे गोल में कन्वर्ट करेंगे? एक ड्रीम जो है उसके साथ में आपको उसका वैल्यू निकालना है कि इसकी ड्रीम की वैल्यू कितनी है, उसकी डेट डालिए, कब लेना है आपको, है ना। और ये जब ड्रीम प्लस डेट प्लस वैल्यू इज इक्वल टू गोल, तब जाकर के ये गोल बनता है। नहीं तो एक आम आदमी से पूछिए भाई आपको क्या चाहिए, बोले हमें मकान चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे कमाना है। कब? पता ही नहीं। कितना बड़ा मकान बनाना है? नहीं, बड़ा मकान बनाना है। कितना बड़ा? पता नहीं। कितने पैसे चाहिए? कुछ पता नहीं है। मुझे पूरी दुनिया घूमना है, दुनिया में कहां जाना है? नहीं पता कहां जाना है। यानी हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट गोल होना चाहिए। वो मेजर कर सके ऐसा होना चाहिए, उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें जब पता होती है तब जाकर के वो गोल में कन्वर्ट होता है। और अब गोल बनाते हैं, कई बार क्या होता है हम पहले क्या डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, एक से मैंने पूछा, अपने आईआर से पूछा कि भाई आपका गोल क्या है? बोले सर मुझे लैपटॉप लेना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कब तक लेना है? बोले 31 दिसंबर तक सर लैपटॉप लेना है। मैंने कहा बहुत अच्छा, शाबाश। तो मैंने कहा अभी आपका काम कैसे चलता है? बोले सर मेरे पास तो अभी लैपटॉप है ना। तो मैंने कहा वो लैपटॉप नहीं आए तो आपका काम कुछ रुकेगा? बोले सर काम तो कुछ नहीं रुकेगा, काम तो चल रहा है। इसका मतलब यह है कि सपना पूरा हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, यानी उसकी जरूरत नहीं है। अब जिस चीज की जरूरत नहीं है, क्या वो ड्रीम कंप्लीट होगा? क्या वो गोल पूरा होगा? नहीं होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले अपनी नीड को, उसको गोल में कन्वर्ट करिए, उसको ड्रीम बनाइए। फिर मैंने पूछा अभी आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मेरे को बताया सर मुझे स्कूटी चाहिए। सर स्कूटी आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, मुझे काम करना आसान हो जाएगा, फील्ड में जाना आसान हो जाएगा, ऐसा होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा लैपटॉप पहले चाहिए कि स्कूटी पहले चाहिए? नहीं सर स्कूटी आ जाएगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो फिर मैंने कहा स्कूटी का गोल बनाइए आप, क्योंकि स्कूटी आपकी जरूरत है। तो हमें अपने नीड को ड्रीम में कन्वर्ट करिए और ड्रीम को फिर गोल में कन्वर्ट करिए। फिर देखिए आपका हर ड्रीम पूरा होगा, कोई ऐसा ड्रीम नहीं कि जो पूरा नहीं होगा। अब गोल की जब प्लानिंग करते हैं तो अब इसमें क्या होता है, हमने 2 बार प्रयास किया, 4 बार प्रयास किया, पूरे हफ्ते प्रयास किया। मान लीजिए आपने गोल डिसाइड किया कि मुझे 31 दिसंबर तक जो है 12,000 रुपीज अर्न करना है। अब मान लीजिए 1 महीने का टाइम है, सपोज करो फॉर एग्जांपल 1 महीने का टाइम है, और आपको फर्स्ट वीक में आपको मान लीजिए 3,000 आपको अर्न करना है। अब 3,000 नहीं हुए तो हम डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, अरे मेरे फर्स्ट वीक में 3,000 का पेमेंट बनना था, अब 3,000 पेमेंट नहीं बना, अब क्या करें? अब वो पहले हफ्ते में उन्होंने 5-6 प्लान किए थे, दूसरे हफ्ते वो 2 ही प्लान करते हैं, तीसरे हफ्ते वो 1 ही प्लान करते हैं, और चौथे हफ्ते तो बैठ जाते हैं अब तो होगा ही नहीं, अब तो होगा ही नहीं, हमारा टाइम ही नहीं बचा। फ्रेंड्स ये नहीं, ये वही आ जाता है कि हमारा इंटरेस्ट, हम प्रोसेस का मजा नहीं ले रहे, हम रिजल्ट के ऊपर अटक गए, हम रिजल्ट पे अटक गए।
क्या रिजल्ट पूरा नहीं हुआ तो हम अटक गए? नहीं नहीं, अटकना नहीं, हमें प्रोसेस का मजा लीजिए। मैंने आपको बताया ना, लोगों से मिलने का मजा लीजिए, फ्रेंड बनाने का मजा लीजिए, प्रेजेंटेशन दिखाने का मजा लीजिए, अच्छी अच्छी ड्रेस में जाने का मजा लीजिए, ट्रैवलिंग का मजा लीजिए और लोगों को मोटिवेट करने का मजा लीजिए। तो इस तरह से जब आप मजे लेंगे तो आपका लास्ट वीक में भी वो टारगेट अचीव हो सकता है। लास्ट वीक में आपका 12,000 का पेमेंट बन सकता है, क्योंकि आप हमेशा डिमोटिवेट नहीं हुए, आप एक्साइटेड हैं। और मेरे सीनियर ने एक बात बताई थी कि एक्साइटमेंट डिसाइड ही विल ज्वाइन और नॉट। सामने वाला ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा वो आपके प्लान पे डिसाइड नहीं करता है, आपके फॉलोअप पे डिसाइड नहीं करता है, वो आपके एक्साइटमेंट पे डिसाइड करता है। एक्साइटमेंट जो है वो हमेशा फुल होना चाहिए, फुल एक्साइटमेंट ऑलवेज। अब जब आप प्रोसेस का मजा लेंगे तो आपका एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होगा, नेवर, कभी कम नहीं होगा। आप हमेशा 24 घंटे हमेशा आए, क्योंकि आज आप मजे लेके आए, कल फिर आपको मजे लेने जाना। अच्छा, आज माया बंदर जाके आए, कल हमको बाराटांग जाना है। बाराटांग में क्या करेंगे? मेरे को उससे मिलना है, उससे मिलना, उससे मिलना। अच्छा वाह, बहुत मजा आएगा, उनसे मिलेंगे अपन, है ना, बहुत टाइम बाद पहली बार अपन मिलने जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। अच्छा सीमा जी आप प्लान दिखाइएगा, मैं फॉलोअप करूंगी। अच्छा मैं फॉलोअप एन मेरी जी बोल रहे हैं मैं प्लान दिखाऊंगी, सीमा जी आप फॉलोअप करना। अच्छा सर, जॉर्ज सर बैठेंगे, हम जॉर्ज सर का एडिफिकेशन करेंगे, जॉर्ज सर के बारे में बताएंगे ऐसा ऐसा। अब क्या कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के मजे ले रहे हैं। फ्रेंड्स मजा लेना चालू करिए आज से। अरे विकेट में सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है, उसकी टेंशन क्या है? क्या टेंशन है? आउट हो तो कोई भी हो सकता है? विराट कोहली भी आउट हो जाता है। अब विराट कोहली पहले इतनी बार वो आउट हुआ, ऐसा हुआ तो उसको इंडियन क्रिकेट टीम से निकाल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसने मैच जिता दिया। तो आपका नाम कभी भी हो सकता है, किसी भी पल आप जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए अपना फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस जीतना तो है, विन तो करना ही करना है, बट सबसे बड़ा फोकस है आज दिन भर में हम कितने लोगों के मजे लेके आएंगे। देखो, या तो आप मजे लीजिए, नहीं तो दुनिया आपके मजे ले लेगी। कैसे मजे लेगी? महंगाई, महंगाई आपके मजे ले रही ना, और कौन मजे लेगा? अभी आपके बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो आपके मजे ले रहे हैं, और कौन मजे लेगा? जो आपके पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन जो होते हैं वो आपको हर चुनाव में वोट मांगते हैं, वो आपके मजे ले रहे हैं। और कौन मजे ले रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके मजा ले रहा है। और कौन ले रहा है? दुनिया भर के लोग आपके मजे ले रहे हैं। आप जो है जियो चला रहे हो, जियो मोबाइल, वो आपके मुकेश अंबानी घर बैठ के आपके मजे ले रहा है। आपको जियो में आपको सिम ले लिया, बस अब उसका चल रहा है। आप अपना नेटवर्क बनाइए, जिस तरह से मुकेश अंबानी ने अपना नेटवर्क बनाया है आप भी अपना नेटवर्क बनाइए, फिर दुनिया के मजे आप लीजिए। ले सकते हैं ना आप? आर यू रेडी? इसको खेलिए, इसको प्रोसेस का मजा लीजिए दोस्त। मेरे भी कई बार पेमेंट नहीं बना, कई बार मेरा टारगेट अचीव नहीं होता था, मैं जाता था टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होता था लास्ट मोमेंट पे टारगेट अचीव हो जाता था। क्यों? क्योंकि अपन प्रोसेस का मजा ले रहे थे। पता लगता था एक हफ्ते में जहां पहले एक भी सेल नहीं हुई, एक हफ्ते में 10 लोगों ने ले लिया। 10 लोगों ने एक साथ मेरे परचेज कर लिया, अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। और उस लास्ट वीक में क्या हुआ, मेरी टीम के लोगों ने भी परचेज कर लिया। तो अब आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? फटाफट 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 कितने सारे पॉइंट बढ़ जाएंगे आपके, मजा आ जाएगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से यदि जीत जाएंगे तो पक्का है, गारंटी आप जीत जाएंगे, है ना। आप विन कर सकते हैं। देखिए, आप प्रोसेस का मजा लेंगे तो आप कभी भी आप नर्वस नहीं होंगे, चाहे काम चले चाहे काम न चले, आप नर्वस नहीं होंगे, है ना। वरुण सर जैसा एक्साइटमेंट होना चाहिए। वरुण सर हर समय जब फोन लगाओ, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, सर बहुत मजा आ रहा है? तो ऐसे आप सब लोग बड़े एक्साइट। वैसे आप सब, सीमा जी हैं, एनमेरी जी हैं, और हमारे फ्रेडरिक सर हैं, एडलिन मैम हैं, और सफानिया जी है। सोलेमन सर की तो बात ही अलग है, वो तो बड़े मस्त आदमी है वो भी, हैं। और अभी देखिए बहुत दिन से जोशुआ जी कुछ किया नहीं, और जोशुआ जी ने एक ही दिन में धमाका कर दिया। उनका देखो अभी इस वीक 10,000 पेमेंट ट्रांसफर हुआ है उनका, 10,000 रुपीज। तो ये कुछ भी हो सकता है। और बेलिंडा मैम है, आप सब लोग, मतलब बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी एक दिन मेरी बात हो रही थी अपने निकोबार में, उनसे बात हुई थी मेरी, क्या नाम है उनका, नाम मेरे दिमाग से मिस हो स्वराती रहा है। मैडम, हाँ जी, स्वराती मैडम,
रॉती मैडम। हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे बात हुई तो बता रही थी, बोले सर मैं प्रोडक्ट लिया, मेरे को तो पहचाना, मेरे को ही नहीं पहचाना उन्होंने। तो मैंने कहा मैं प्रेमराज सांकला बोल रहा हूँ नामची। अच्छा अच्छा सर। तो मैंने कहा प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको कैसा क्या लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे बॉडी में बहुत अच्छा फील हो रहा है। बोले सर पहले 90 प्लस मेरा वेट था, अभी मेरा वेट 80 हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसको कंटिन्यू करिएगा, आप रेगुलर लीजिएगा, फिर आपका बहुत बढ़िया रहेगा। तो बहुत खुश हो गई वो, बहुत अच्छा लगा उनको। तो इस तरह से आप अपनी टीम का फीडबैक लीजिए। अभी सीमा जी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि सर हमने एक को रिटेल वो मतलब प्रोडक्ट उनको दिया था, उन्होंने यूज किया सर, 2-3 बार उन्होंने यूज किया, आज ही उनका शायद उनका रजिस्ट्रेशन ज्वाइन हुए हैं मिस्टर पापा राव सर जो हैं वो। तो उन्होंने फिर उनको अच्छा लगा, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले और अभी वो नामची आईआर के जो है वो स्पॉन्सर बन गए, वो उन्होंने इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए वो। तो ये जो होता है हमें किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं ना कि नामची लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट जब किसी के घर में जाएगा तब तो उसके घर में खुशहाली आएगी ही आएगी, ये तो पक्का है। लेकिन उसके साथ जब उसका ढक्कन खुलता है ना तो प्रोडक्ट बोलना शुरू कर देता है, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो अपनी ड्यूटी क्या है, एक पोस्टमैन की है, एक पोस्टमैन की ड्यूटी की तरह करिए कि नामची लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचाइए। क्योंकि हर घर में या तो कोई बीमार है तो उनके लिए जरूरत है कि उनको आगे जाके स्वस्थ रहना है, और जो हमारे यंग लोग हैं जो 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उन लोगों के लिए तो नामची लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में यदि वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, कोई वीकनेस नहीं रहे उनकी बॉडी में पूरे सारे विटामिन मिनरल्स और सब रहे, बीपी शुगर इन सब से बचना है, एंजाइटी से बचना है, उनको स्ट्रेस से बचना है, हेल्दी रहना है, तो उनके घर में ये प्रोडक्ट शुरू करवाइए। आप स्टार्ट करवाइए, देखिए तो सही, फिर वो रिपर्चेस खुद करना शुरू कर देंगे, खुद रिपर्चेस करना शुरू कर देंगे और आपको बहुत मजा आएगा। अब गोल आप जब बनाते हैं तो गोल क्या करना है, हम गोल कैसे बनाना चाहिए? गोल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। जब आप एग्जाम देने जाते थे तो आपको याद होगा, आप एग्जाम देने जाते थे तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते थे? सबसे पहले आप लोग सॉल्व करते थे फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, यस, शॉर्ट आंसर्स, सिंगल वर्ड, एक वर्ड में आंसर जिनका होता है वो आप लोग पहले करते थे। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद फिर जो लास्ट में कौन से करते थे, पता है यार ये आंसर राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, जो थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में करते हैं। तो इसी तरह से हम गोल भी इसी तरह से बनाएं। सबसे पहले गोल कौन से बनाना चाहिए? सबसे पहले गोल बनाना चाहिए, यदि मैंने एक बंदे ने पूछा सर गोल कैसे बनाना, मैंने उससे पूछा 1,00,000 रुपए में ऐसी कोई 4-5 चीजें बताओ जो आप लेना चाहते हो, यानी उसकी नीड भी हो और आपका इंटरेस्ट भी हो। तो ये जो है 1,00,000 रुपए तक का जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है, यानी 2 से 3 महीने 4 महीने में अचीव करने वाला गोल है, और वो 1,00,000 रुपए के। सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें 1,00,000 तक के अपने ड्रीम बनाना चाहिए कि 1,00,000 रुपए अर्न करना, और ये 3 मंथ्स में इजीली किया जा सकता है। उसके लिए हमें मजे लेना है, एंजॉय करना है, लोगों से मिलना है, बार बार मिलना है, अधिक लोगों से मिलना है, और घर घर तक नामची लाइफस्टाइल को हेल्दी प्रोडक्ट, जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ये घर घर तक पहुंचाना है ना? कर भला तो हो भला, लोगों का भला करेंगे तो आपका भला हो जाएगा, आपके ड्रीम भी पूरे होते जाएंगे। और सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए। अब देखिए मैंने जब काम शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैंने सबसे पहले ड्रीम बनाया था जूते का, मेरे शूज लेना, क्योंकि मेरे पास ब्रांडेड शूज नहीं थे, तो मैंने लिबर्टी के शूज का ड्रीम बनाया। जब वो कंप्लीट हो गया, मेरे सीनियर बोला सर सांकला जी नेक्स्ट ड्रीम क्या है? मैंने कहा सर मेरे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली को कलर टीवी हो। तो मुझे ब्रांडेड चीज पसंद थी, मैंने सोनी टीवी का ड्रीम बनाया, उसका टारगेट सेट किया, और जब दिवाली थी 2003 के अंदर, तो दिवाली के 2-4 दिन पहले वो सोनी टीवी हमारे घर में आ गया। बोले सांकला जी नेक्स्ट ड्रीम क्या है? मैंने कहा सर मैंने जब ये ज्वाइन किया था तो मैंने एक डिसाइड किया था कि 1 साल के अंदर मुझे कार लाना है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे 1 साल का टाइम दिया था
कि 1 साल में कुछ करके नहीं दिखाया तो फिर अपनी दुकानदारी करना है तुमको, ये काम नहीं करना है। तो 1 साल का मेरे पास टाइम था, तो 1 साल के अंदर कार लेना थी। तो मैंने कहा सर दिसंबर में मेरे को 4 व्हीलर कार लेना है। तो बोले कौन सी कार लेना? मैंने कहा सर लग्जरी कार नहीं, मेरे को तो कार चाहिए जिसमें मेरी फैमिली सब बैठ जाए और मैं उनको कहीं जाना हो तो हम साथ में जाएं। तो फिर मारुति वैन कार ली 1 साल के अंदर, फिर वो कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या, मेरे को गोल बनाने का, देखो आपको सबसे बढ़िया तरीका है, आपने देखा होगा जिस किसी फैमिली में नए नए कपल की शादी होती है, फिर थोड़े दिन के बाद बच्चा होने की तैयारी होती है, तो उनके घर में एक फोटो लगाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के फोटो लगाया जाता है, बहुत सुंदर स्माइल करते हुए बच्चे का। बोले क्यों? इस बच्चे को देखोगे तो आपके घर में बच्चा भी ऐसा ही होगा, ऐसे लगाते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ये मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि सांकला जी आप जो नेक्स्ट कार लेने वाले हो उसका गोल बनाओ। मैंने कहा गोल कैसे? बोले उसका पोस्टर बनाओ और अपने बेडरूम में लगाओ। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे जादू होगा। मैंने कहा जादू कैसे होगा? बोले लगा के देखो। मैंने लगाया, मैंने कहा सर मुझे कार लेना है, टाटा इंडिगो कार लेना है। बोले लाओ उसका पोस्टर लाओ, उसका कोटेशन बना के लाओ और अपने बेडरूम में लगा लो। मैं बना के 2x2 का उसको लाया और उसके ऊपर पोस्टर लगा दिया, डेट डाल दिया, उस पर वैल्यू लिख दी। मेरे फादर पूछते थे, बोले ये क्या है? मैंने कहा ये नई कार। बोले एक कार है तो सही, अभी ये कौन सी कार लाना है तेरे को? मैंने कहा नहीं नहीं ये लाना। तो बोले इसके फोटो लगाने से क्या कार आ जाएगी क्या? मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? तो बोले हवाई जहाज का फोटो लगाओ। फिर यदि कार का फोटो लगाने से कार आ जाती है तो हवाई जहाज का फोटो लगा लो। फिर पापा को मैंने बोला, मेरे सीनियर को बोला, मैंने कहा सर वो पापा तो ऐसे बोलते हैं। बोले यार हवाई जहाज का फोटो लगाओ, कार का क्यों लगाते हो? यदि फोटो लगाने से कार आती है तो हवाई जहाज का लगा लो। मेरे सीनियर ने बोला नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम होगा, पहले छोटी कार, फिर बड़ी कार, फिर लग्जरी कार, फिर ऐसे फिर ऐसे। बोले पापा को बोल देना हवाई जहाज भी आएगा, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप। एक क्लास फर्स्ट में पढ़ के आप डायरेक्ट 11th में नहीं जा सकते। आप 1 साल का बच्चा 10 साल का एकदम नहीं होगा, 10 साल के लिए 10 साल स्टेप, मतलब 10 साल पार करना पड़ेंगे उसको। तो हमें भी कोई भी गोल अचीव करना है, ड्रीम कंप्लीट करना है, तो हमें स्टेप बाय। और हमेशा क्या करिए, हमें कभी भी गोल चेंज नहीं करना है, हमें डेट चेंज कर देना है, लेकिन गोल कभी चेंज नहीं करना है। मान लीजिए आपने स्कूटी का गोल बनाया है कि मुझे स्कूटी लेना है, मान लीजिए किसी कारण से गोल अचीव नहीं हो पाया, वैसे 99.9% तो अचीव होता ही है, मेरे साथ तो हुआ है। कभी कभी नहीं हुआ तो उसकी डेट चेंज कर दीजिए, लेकिन गोल चेंज नहीं करना है। हमें गोल चेंज नहीं करना है। गोल तो जैसे मान लीजिए मुझे पोर्ट ब्लेयर आना है तो पोर्ट ब्लेयर आना है ना, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि मेरा सेमिनार पोर्ट ब्लेयर में है और मुझे नहीं मिला तो मैं चला गया गुवाहाटी। अरे गुवाहाटी क्यों जाऊंगा, मेरा सेमिनार तो पोर्ट ब्लेयर में है ना, पोर्ट ब्लेयर जाऊंगा। तो जो गोल है उसको चेंज नहीं करना है। गोल है मतलब है कैसे भी करके, चाहे चेन्नई होके जाना नहीं मिला कोई बात नहीं, हम कोलकाता होके चले जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे हम। तो गोल, तो ये सबसे पहले है हमें शॉर्ट टर्म ड्रीम कंप्लीट करना है। इसके बाद क्या आता है? शॉर्ट टर्म के बाद मिड टर्म। मिड टर्म का मतलब है हमें 1 लाख से 5 लाख तक के ड्रीम बनाइए। जो 5 लाख रुपए में ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आप लेना चाहते हो, उसका ड्रीम बनाइए। फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म ड्रीम, यानी वो बनाना है आपको 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का, वो ड्रीम बनाइए। वो भी पूरे होंगे, एक एक चीज पूरी होगी, है ना। आपको कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि जो पूरा नहीं होगा, हर ड्रीम पूरा होगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। जब हम इस सिस्टम को समझ के काम करेंगे तो हर सपना पूरा हो सकता है। तो क्या आप सब लोग अपने ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हैं? यस यस सर। हाँ, अभी आपको टेक्निक समझ में आई? कर सकते हैं अभी सब लोग आराम से? वेरी गुड। अभी आप देखो, मुझे जो गोवा टूर है उसमें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लगभग 50% के आसपास तो अचीव कर लिया है। 50% आप लोग कर चुके हैं। और जॉर्ज सर के लिए तो क्लैपिंग चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि जॉर्ज सर का गोवा टूर कंप्लीट हो गया है। बेलिंडा मैम का भी कंप्लीट होने की तैयारी में है और क्यू में है। बाकी बहुत सारे लोग हमारे क्यू में हैं, जीतने की तैयारी में है। तो आप सब लोग जो है, बस अब जो 50% है ना, उसके लिए रिलैक्स नहीं होना है। देखो रिलैक्स होने से काम नहीं होगा। रिलैक्स कौन होता है? बुढ़ा आदमी, जो बुजुर्ग इंसान होता है ना, उसको रिलैक्स की होने की जरूरत पड़ती है। आप सब तो यंग लोग हैं ना, हैं? यंग लोग हैं आप सब।
तो यंग लोगों को रिलैक्स की जरूरत नहीं होती, उनको आज मजे लिए कल फिर मजे लेंगे। आदमी थकता कौन है? जो मजे नहीं लेगा, है ना। तो एंजॉय करिए, पूरे मजे लीजिए, और हम सब लोग गोवा में एक साथ एंजॉय करेंगे, गोवा में सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो सब लोग को उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पसंद आया होगा। और नामची लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी बात है, ड्रीम कंप्लीट क्यों होते हैं? सबसे पहले किसी के साथ यदि काम शुरू करना हो आपको, तो पहले उसकी गोल लिस्ट बनाइए। जिसकी गोल लिस्ट नहीं है, जिसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, आप उसके साथ काम करेंगे तो वो तो फेल होगा ही होगा, आप भी फेल हो जाएंगे। हमें उसकी गोल लिस्ट बनाइए, अपनी खुद की गोल लिस्ट बनाइए। सबसे पहला काम तो खुद की चेक करिए कि आपके पास गोल लिस्ट है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म ड्रीम की लिस्ट है कि नहीं है, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म की शुरुआत करिए और उसको अचीव करिए। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ड्रीम अचीव क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर सक्सेसफुल टीम होती है आपके पास, जैसे पैशनेट अचीवर्स जो है यहां पर, जो आपकी हेल्प करती है। आप देखिए ना, अभी आप सबके साथ में जॉर्ज सर वहां गए थे, माया बंदर गए थे, तो क्या वो अपने काम के लिए गए थे? नहीं, वो सबके काम के लिए गए थे, वो सबकी हेल्प करने के लिए गए थे। आप देखिए ना, एक पर्सनल लाइफ में देखिए, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई प्राइवेट काम करते हैं, कोई आपकी हेल्प करता है क्या? नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए सीता मैडम है, वो जॉब पे जाती हैं, क्या उनकी जगह कोई और जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। फ्रेडिक सर जॉब पे जा रहे हैं, अब फ्रेडिक सर की जगह मैं आऊं कि भाई मैं जॉब पे आ जाता हूं, 2 दिन फ्रेडिक सर नहीं आएंगे, तो क्या मुझे आने देंगे? नहीं आने देंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी किसी की मदद कर सकता है ना। कितनी मदद करते हैं, जहां दूसरे कोई मदद नहीं की जाती है। आप देखिए, किसी प्रोफेशन में इतनी हेल्प नहीं होती है जितनी हेल्प की यहां की जाती है। अभी जॉर्ज सर को है ना, उनके गोवा टूर की जितनी खुशी नहीं हुई होगी ना, अभी आपके गोवा टूर होने तो उनको बहुत मजा आएगा। वो इंतजार कर रहे हैं, वो मेरे से बोलते सर अब बस इस हफ्ते और लोगों का हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, जो पैशनेट अचीवर्स टीम है, ये टीम हेल्पिंग टीम है, हर समय सपोर्ट करती है, 24 आवर्स हेल्प कर रही है, आपको गाइड करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, टेक्निक्स देती है, हर समय आपको गाइडेंस दे रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है आपके साथ, है ना। तो इस सिस्टम के अंदर ये एक आपके लिए, लेकिन वो हेल्प किसकी करेंगे? अब मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं गोवा टूर अचीव करना ही नहीं चाहता, तो क्या जॉर्ज सर मुझे गोवा टूर अचीव करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, जब तक आप कमिटेड नहीं होंगे। क्योंकि जब मैं अपना काम करता था तो उस समय मेरे सीनियर यही बोलते, क्या सांकला जी आप कमिटेड हो, ये गोल पूरा करने के लिए आप कमिटेड हो? मैं बोलता यस सर, मैं करना चाहता हूं। बोले हाँ, आप कमिटेड रहेंगे तो ही मैं आपकी हेल्प करूंगा, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो हमें कमिटेड रहना है, डेली 5 लोगों से मिलना है, डेली 3 प्रेजेंटेशन देना है, इस वीक रेगुलर वीकली हमें इंसेंटिव बनाना है, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। और कैसे करना है, मैंने आपको टेक्निक बताई दी। काम नहीं करना है, काम के साथ मजे करना है ना। लोगों से मिलने में मजे करो, लोगों को ड्रेस कोड में जाने में मजे लो आप, है, और ट्रैवलिंग में मजे लो। मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए, जो 10 तरीके। और एक सबसे बड़ा मजा है, यदि वो मजा लेना आपको आ गया तो 2027 के अंदर, यानी आने वाले 5 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। जानना चाहते हैं वो कौन सा मजा है? हेलो, सर। किसी माइक ओपन है? जी सर। किसका है? वरुण जी आपका है माइक ओपन? जॉर्ज सर की तो आवाज आ रही है। जी सर जी। हाँ जी, आप जानना चाहते हैं वो कौन सा मजा है? जी सीमा सर। जी, एनमेरी जी, जानना चाहते हैं वो कौन सा मजा लेना है जिससे आप करोड़पति बन जाओगे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो मजा लेना है पैसे कमाने का, जिसको मजा आने लगता है तो उसके बाद उसके फिर टेंशन खत्म हो जाती है। पैसे कमाने का भी मजा लेना है ना। पैसे इस वीक मान लीजिए आपने 5,000 अर्न किया, नेक्स्ट वीक 10,000 अर्न करना है, मजे लेना है। ये भी एक मजा है, नशा है ये भी एक नशा है, पैसे कमाना भी एक नशा है। आज देखिए ना, आज मुकेश अंबानी के पास एक दिन का कितने
सैकड़ों करोड़, मैं तो कहता हूं 1000 करोड़ के आसपास एक दिन में वो कमा लेता है। आप देखिए जो सुंदर पिचई है गूगल का, उसकी एक मंथ की सैलरी कितनी है आपको पता है? एक मंथ की उसकी सैलरी है 300 करोड़। 300 करोड़। अब आप देखिए 300 करोड़ एक मंथ की, एक सिंगल मंथ की उसकी सैलरी है। अब आप देखिए एक आदमी, उसको पैसे कमाने का मजा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल पैसे कमाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है। वो काम किसके लिए कर रहा है? उसको काम करने में मजा आता है, गूगल में नई नई चीज लाने में उसको मजा आता है, गूगल के अंदर उसका नेटवर्क बढ़ाने में, उसका काम बढ़ाने में, नई नई टेक्नोलॉजी लाने में, वो 24 घंटे उसको बहुत मजा आता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी आज से, कल से मजा लेना शुरू करेंगे और मैदान में उतरकर विराट कोहली की तरह से चौके छक्के लगाएंगे और सब लोग अपना अपना जो गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करेंगे। सफानिया सर, मैं इंतजार कर रहा हूं कब आप 25 कंप्लीट करेंगे, मैं आपके आने के लिए तैयार बैठा हूं। सफानिया सर, 25 लोगों की आपकी वहां टीम बनेगी, हम आएंगे वहां। आप कमिटमेंट कब पूरा कर देंगे? मैं सोचता हूं ये जो क्रिसमस का फेस्टिवल है इसके बाद सफानिया सर धमाका करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष।